रोकूंगा, मैं 1 मिनट रोकूंगा आपको। कैलाश विजयवर्गीय कुछ बोल रहे हैं, पहले उनको सुन लेते फिर आप पे लौटते हैं। फिर विकास की कैलाश विजयवर्गीय, हम सोच रहे हैं कि शायद आप मुख्यमंत्री आप सोचते रहिए, इतनी बड़ी जीत के लिए पहले से तैयार थे। बिल्कुल तैयार थे। क्या कहें? तो कैलाश विजयवर्गीय जाहिर सी बात है चेहरे ज्यादा पे अभी खुशी नजर आ रही थी, बातचीत नहीं की है, लेकिन मगर मुझे लगता है एक टेंशन भी नजर आ रही है। टेंशन इस बात की कि आखिर मुख्यमंत्री अब असली लड़ाई शुरू अब होगी है। आगे की लड़ाई शुरू भाई होगी, सरकार तो बिल्कुल। भारी बहुमत से बना ली है, मगर अब असली लड़ाई शुरू होगी कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा और इस दावेदारी में बाजी कौन मारेगी। यही हाल छत्तीसगढ़ में भी है। रमन सिंह 30,000 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं, बड़े मार्जिन से चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि टीएस सिंहदेव जो पीछे चल रहे थे, भूपेश बघेल जो पीछे चल रहे थे, उन्होंने अभी वापसी की है, वो आगे निकल गए हैं। आप तक क्या सोच रहे हैं इन सीटों को लेकर, अमित जी? देखिए, जाहिर सी बात है, इन सीटों के अलावा 2 अन्य सीटों पे भी यहाँ पर बीजेपी को बढ़त जीत का जो दावा है वो यहाँ पर किया जा रहा है। रमन सिंह की जो जीत है उसे भी अप्रत्याशित जीत यहाँ पर करार दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रमन सिंह लगातार चुनाव में ये दावा कर रहे थे कि उनकी सरकार आएगी, बढ़त के साथ में सरकार आएगी, लेकिन बढ़त कितनी होगी ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब ये बढ़त उनको 30,000 वोटों के साथ में मिली, तो जाहिर सी बात है, जब आज हम उनसे बातचीत भी कर रहे थे कुछ देर मैंने 9 सीट इंदौर की जीतने को बोला था। मालवा में सर्वाधिक सीटें जीतेंगे हम। हमने मालवा में भी रिकॉर्ड तोड़ा है, और वैसे तो सभी राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ा है। छत्तीसगढ़ की इतनी ग्रेट विक्ट्री है जिसकी कल्पना हमको भी नहीं थी। और राजस्थान हम बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। तो 3 राज्यों में सरकार बनाना ये बहुत साफ दिखाई देता है कि आने वाले लोकसभा में हम 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे। आधार क्या मानते हैं? आधार क्या मानते हैं? क्लीन स्वीप करेंगे और वो तस्वीर में नजर आ रही है। आपने कहा था इंदौर क्लीन स्वीप को लेकर। हमने कहा था कि सफाई में इंदौर 1 है, पर राजनीतिक सफाई में भी इंदौर 1 रहेगा। आधार क्या मानते हैं आप इस चीज का? आपको क्या मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी। जो जिस तरीके से सामने रिजल्ट आना है, देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने महसूस किया है कि विकास अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से विकास हुआ है, सड़क हो, बिजली हो, महिला सुरक्षा हो, गरीब कल्याण की योजना हो, और इसका पूरा श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है तो मोदी जी को जाता है, जिनके नेतृत्व में लोगों को विश्वास है। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो भाई आपने देखा कैलाश विजयवर्गीय किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दे रहे थे, और वही लाइन रिपीट कर रहे थे जो शिवराज सिंह चौहान लगातार रिपीट कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में अच्छा सौरभ, आपने एक बात ध्यान दी हो, कैलाश विजयवर्गीय हमेशा से खुल के ही बोलते हैं, वो छुपाते नहीं है। छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने साफ कह दिया, छत्तीसगढ़ में इतना हम सोच ही नहीं रहे थे जो नतीजे आ गए। जबकि छत्तीसगढ़ में आप किसी से भी पूछिए, एग्जिट पोल के बाद भी लोग बोल रहे थे कि शायद उतने अच्छे से उतनी सीटें ना मिले, इतनी सीटें ना मिले, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय खुल के बोलते हैं। एक बड़ा दावा वो कैलाश विजयवर्गीय और कर गए कि अभी